देख रहा है विनोद, महंगाई आसमान छू रही है और महंगाई भत्ता के नाम पर मात्र 3% की वृद्धि हुई है। ऐसा तो नहीं कि डीए के नाम पर सरकार हमें गोल गोल घुमा रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द साइलेंस। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो महंगाई भत्ता है वो 50% से बढ़ाकर 53% कर दी गई है। हालांकि ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी कि जो महंगाई भत्ता है कम से कम 4% तो बढ़ाई जाएगी, यानी 4% की वृद्धि होगी, क्योंकि कुछ सालों से 4% की वृद्धि हो रही थी। और इसीलिए जो बिहार के शिक्षक हैं या और भी कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो 4% की वृद्धि का एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे। दोस्तों, मैंने कल इस पर वीडियो भी अपलोड किया था कि 3% की वृद्धि कर दी गई है। और आपको यह भी याद होगा कि 8 जुलाई को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि जब बेसिक पे 3% इंक्रीमेंट होने के बाद, जो कि जुलाई से लागू हो जाएगा, जो भी बिहार के बीपीएससी टीआरई 1 में सिलेक्ट हुए टीचर्स, उनके लिए ये मैं बोल रहा हूँ। और जो मकान भत्ता है यानी एचआरए 5% के हिसाब से भी उनकी सैलरी कैलकुलेट होगी जुलाई मंथ से। तो उस पर मैंने वीडियो बनाया था कि इसमें इन हैंड सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी। और चूंकि 50% कोई ऑफिशियल लेटर नहीं था उस दिन 8 जुलाई को, 53% के हिसाब से डीए, तो मैंने 50% के हिसाब से कैलकुलेट किया था। और उसमें कितनी इन हैंड सैलरी है मैंने आपको बताया था कैलकुलेट करके। चूँकि अब डीए में बात ऐसी आ रही है कि जुलाई मंथ से लागू कर दी गई है 53%, तो फिर मैंने बेसिक में 3% इंक्रीमेंट के बाद डीए 53% के हिसाब से और एचआरए 5% के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट करके बता रहा हूँ मैं आपको कि इनहैंड सैलरी कितनी आएगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। तो जो हेडलाइन देख सकते हैं, क्लास मैंने लिखा है कि 1 से लेकर 12 तक का होगा। इसमें एग्जिस्टिंग बेसिक पे मानी अभी कितना मिल रहा है, पहले से कितना है, और बेसिक पे 3% इंक्रीमेंट होने के बाद कितना हो जाएगा, मैं पहले बताया था। और ये जो मेरा आज चेंज हुआ, ये डीए 53% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी जो 3% बढ़ने के बाद 50% से 53% कर दी गई है, उसके हिसाब से इन हैंड सैलरी कितनी बनती है आपकी। एचआरए तो सेम ही रहेगा जो मैंने 8 जुलाई को बताया था, मेडिकल अलाउंस भी सेम है, और ये जितने भी डिडक्शन होते हैं वो सब कुछ सेम ही रहता है परसेंटेज। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। पहले 1 to 5 क्लास में आपको याद बताया था मैंने कि 25,000 बेसिक सैलरी अभी है, और 3% इंक्रीमेंट होने के बाद यानी इसी मंथ से जुलाई से ही 25,750 हो जाएगी। उसके बाद हम डीए कैलकुलेट करते हैं 53% के हिसाब से, तो 53% के हिसाब से हो जाएगी 13,648। फिर एचआरए 5% के हिसाब से, जो कि बेसिक सैलरी का ही 5% होता है, तो 1288। और मेडिकल अलाउंस तो सबके लिए सेम ही होता है 1000। तो ग्रॉस सैलरी हो जाएगी, ग्रॉस सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस मेडिकल अलाउंस 41,685 यानी 41,685। डिडक्शन जो होगा, यानी आपकी ग्रॉस सैलरी से जो एनपीएस अकाउंट के लिए डिडक्शन होगा वो 10% होता है, बेसिक प्लस डीए, यानी ये बेसिक प्लस डीए का 10% यानी 3,940। और इंश्योरेंस करता है 30 रुपये। टोटल आपका जो डिडक्शन हो जाएगा 3,970। तो इन हैंड जो सैलरी आएगी 3,970 माइनस करने के बाद 37,715, यानी 1 से 5 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और जो सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है, आपको पता है सरकार भी जमा करती है आपके लिए पेंशन अकाउंट में, जो कि बेसिक प्लस डीए का 14% होता है, जो कि 5,516 हो जाएगा। तो टोटल जो डिपॉजिट हो जाएगा आपका, अगर ऐड करते हैं 5,516 और 3,940 को, तो 9,455 हो जाता है। और फिर टोटल कैलकुलेट करते हैं जो सरकार कंट्रीब्यूट करती है और आपका जो ग्रॉस सैलरी बनता है, तो 47,201। तो मेन फोकस आप इन हैंड सैलरी पर करते हैं, तो मैंने रेड में मार्क किया है आपकी सुविधा के लिए, देख सकते हैं आप। तो 37,715 ये 53% डीए के बाद, 3% इंक्रीमेंट होने के बाद, और एचआरए 5% के हिसाब से 1 to 5 के लिए। सिमिलरली जो अभी 6 to 8 वाले का है 28,000 का है, 28,000 है, बेसिक पे 3% बढ़ने के बाद 28,840 हो जाएगी। और बेसिक पे 53, माफ़ कीजिएगा, डीए अगर 53% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 15,285। 5% के हिसाब से एचआरए कैलकुलेट करें तो 1,442। और ये बाकी मेडिकल अलाउंस और ये सब सेम रहेगा। तो ग्रॉस सैलरी इनका बनता है 46,567। और जो डिडक्शन होगा वो 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए सेम 4,413, 30 रुपीज़ हो जाएगा इंश्योरेंस का। टोटल हो जाएगा 4,443, यानी इनकी जो इन हैंड सैलरी होगी 42,135। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि इनकी सैलरी ज़्यादा है तो फिर 14% कैलकुलेट करेंगे डिडक्शन एनपीएस अमाउंट जो सरकार को कंट्रीब्यूट करती है, तो भी ज़्यादा हो जाएगा ऑफकोर्स। तो टोटल प्रॉफिट इनका हो जाएगा 52,745।
तो इन हैंड सैलरी आपको बता दिया मैंने 42,125। अब बात करते हैं 9 से 10 क्लास के लिए। 31,000 अभी बेसिक पे मिल रहा है, 3% इंक्रीमेंट के बाद पहले भी बताया मैंने 31,930। फिर ऐसा अगर कैलकुलेट करते हुए अगर हम जाते हैं तो इनकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी 46,534 और जो टोटल बेनिफिट है 58,289 यानी 58,289। और इसी प्रकार 11 से 12 क्लास की बात करें तो अभी 32,000 है बेसिक पे, 3% इंक्रीमेंट के बाद 32,960 हो जाएगी। उसके बाद 7,400 माफ़ कीजिएगा DA 53% के हिसाब से 17,469। फिर बेसिक HRA तो 5% है ही बेसिक सैलरी का, तो 1,648। फिर मेडिकल अलाउंस सेम रहेगा और ग्रॉस सैलरी अगर तीनों को ऐड कर दे तो 53,077। इनका डिडक्शन हो जाएगा 5,043 जो कि 10% ऑफ बेसिक प्लस डी होता है, 30 रुपये इंश्योरेंस का। तो इन हैंड सैलरी 48,004 हो जाएगी, इनकी इन हैंड आएगी सैलरी। और जो सरकार कंट्रीब्यूट करेगी 14% ऑफ बेसिक प्लस डी 7,060 और टोटल डिपॉजिट इनके जो पेंशन अकाउंट है उसमें हो जाएगा 12,103 और टोटल प्रॉफिट इनका है 60,137। तो दोस्तों ये मैंने कैलकुलेट किया है DA 53% के हिसाब से और बेसिक पे में 3% की इंक्रीमेंट को तो बताया ही है। HR क्योंकि जो BPSC TRE 1 में जितने भी टीचर सिलेक्ट हुए हैं उनका तो लगा दिया गया है इसमें इंक्रीमेंट, यानी जैलरी में माफ़ कीजिए जुलाई में। और HRA 5% इसीलिए कैलकुलेट किया है मैंने क्योंकि जितने भी BPSC TRE 1 में सिलेक्ट हुए हैं उनकी पोस्टिंग रूरल एरिया में ही दी गई थी, यानी गांव के क्षेत्रों में। और गांव में HRA आपको पता ही है 5% के हिसाब से दिया जा रहा है, वो भी पहले 4% ही था, यानी जून तक, अभी बढ़ा के 5% कर दिया, यानी 1% की वृद्धि। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। एक खुशी की खबर है, राहत की खबर है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि शिक्षा से जुड़ी खबरें मैं आपके समक्ष लाता रहूं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।